प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को समुद्री तूफान यास से प्रभावित ओडिशा और पश्चिम बंगाल पहुंचे। उनके दौरे के दौरान राजनीति के दो रंग दिखाई दिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मिजाज में हमेशा की तरह तल्खी और आक्रामकता दिखी। वो प्रधानमंत्री की ओर से बुलाई गई रिव्यू मीटिंग में भी शामिल नहीं हुई। वहीं ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक में शामिल हुए और किसी भी तरह की मदद मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने संसाधनों के बलबूते ही राज्य के लोगों की मदद करेंगे। सियासत को दर्द की परवाह कहां? पश्चिम बंगाल यास चक्रवात के बाद तबाही के मंजर को झेल रहा है। उजड़े घर हैं तो पानी भरे खेत, सड़कों पर पेड़ गिरे हैं और कई घरों में अंधेरा पसरा है। लेकिन आपदा की इस घड़ी में भी सियासी अवसर तलाश कर एक दूसरे पर आरोपों के कीचड़ उछाले जा रहे हैं। इसमें एक तरफ टीएमसी और दूसरी तरफ बीजेपी। विधानसभा चुनाव में एक दूसरे पर आरोपों के तीर चलाकर मन नहीं भरा तो आपदा में अवसर तलाशने लगे। फिर लोग भले ही मर रहे हों, लेकिन सियासत को दर्द से क्या लेना देना, उसे तो अपनी राजनीति चमकानी है। सीएम ने पीएम को 30 मिनट कराया इंतजार। चक्रवाती तूफान यास के पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तबाही मचाने के बाद पीएम मोदी के दौरे का ऐलान हो चुका था। विशेष विमान के जरिए पीएम मोदी प्रभावित इलाकों के ऊपर से गुजरे और जब सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात करने का वक्त आया तो उन्हें करीब 30 मिनट तक इंतजार भी करना पड़ा। ममता खुद तो नहीं पहुंची और ना ही उनका कोई अधिकारी पहुंचा, जबकि ममता और चीफ सेक्रेटरी एक ही परिसर में मौजूद थे। जाहिर है इस पर बवाल तो मचना ही था। बीजेपी के सारे नेता हत्थे से उखड़ गए और तीखी प्रतिक्रिया दी। ये संभावित भी था। प्रधानमंत्री राज्य के हालात पर समीक्षा बैठक करें और मुख्यमंत्री तो उसमें रहना ही चाहिए, फिर चाहे वो शिष्टाचारवश ही क्यों न हो। बीजेपी और केंद्र सरकार ममता बनर्जी का तो कुछ कर नहीं सकती थी, लिहाजा उसने अपनी खींच मुख्य सचिव पर निकाली। देर रात केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अलापन बंदोपाध्याय को वापस बुला लिया। दीदी ने दी ये सफाई। बवाल मचा तो टीएमसी की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि पहले कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कलाईकोंडा पहुंचने में 20 मिनट से ज्यादा का समय लगने वाला है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आने में देर हो गई। आई तो तुरंत लौट भी गई। एक तो ममता 30 मिनट की देरी से मीटिंग में पहुंची और आई भी तो आनन फानन में महज 15 मिनट की मुलाकात कर लौट गईं। बस खाना पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नुकसान से जुड़े कागज सौंपकर उल्टे कदम वापस लौट गईं। उन्होंने पीएम से बंगाल के तूफान प्रभावित इलाकों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की मांग की है और फिर अधिकारियों से मीटिंग का हवाला देकर फौरन लौट गयी। और ओडिशा में ये हुआ। ममता ने तो जो करना था वो कर लिया, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ओडिशा पहुंचे तो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उनका स्वागत किया। न केवल स्वागत किया बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में शामिल भी हुए। यही नहीं, किसी भी तरह की मदद मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने संसाधनों के बलबूते ही राज्य के लोगों की मदद करेंगे। राहत पैकेज पर बोले पटनायक, कुछ नहीं चाहिए। पटनायक ने सोशल मीडिया पर बताया कि देश में कोरोना महामारी पीक पर है, केंद्र सरकार पर कोई बोझ न आए, इसीलिए हमने तुरंत कोई वित्तीय सहायता नहीं मांगी है। हम चाहते हैं कि इस संकट से अपने संसाधनों की मदद से ही निपटें। बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए मदद मांगी। पटनायक ने पीएम नरेंद्र मोदी के सामने ओडिशा के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की मांग जरूर रखी। उन्होंने कहा कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और समुद्र के किनारों पर बने हुए तटबंध को इस तरह तैयार किया जाए ताकि भविष्य में किसी प्राकृतिक आपदा के दौरान उससे नुकसान न हो, क्योंकि हम हर साल इस तरह के खतरों से बार बार जूझते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी एजेंसियों को प्रभावित इलाकों में जल्द से जल्द हालात सामान्य करने की सलाह दी। किसे कितनी राहत मिली? ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मिलकर 20,000 करोड़ रुपए की मदद मांगी। उन्होंने दीघा और सुंदरबन के लिए 10-10 हजार करोड़ रुपए की मांग की है, लेकिन मिले केवल 500 करोड़ रुपए ही और शर्तें जो लादी गई वो अलग। वहीं पटनायक ने प्रधानमंत्री से किसी राहत पैकेज की मांग नहीं की, लेकिन पीएम ने दिल खोलकर 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान कर दिया और बड़ी उदारता के साथ। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से रितेश झा की रिपोर्ट।